क्वेश्चन नंबर 9, ये दे रखा है एक मीनार के पार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार है, ये रही मीनार, मीनार के यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक भवन दे रखा है, एक भवन है, इसके पास बिंदु से इसके शिखर का कोण। ये देता है आपके आधार पॉइंट है, और ये यहाँ पर आपके दे रखा है शिखर। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है आपके 30 डिग्री का। फिर दे रखा है आपके भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण दे रखा है आपके 60 डिग्री। ये कितना दे रखा है आपके 60 डिग्री। कौन सा है? इसके पाद बिंदु से इसका शिखर। ये दे रखा है A, B, C और ये दे रखा है आपके D। इसमें देखो आपके मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 50 मीटर। ये ऊंचाई क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है, और इसको क्या मान लो आप x, क्योंकि ये ऐसा आधार है जो आपके दोनों में आया हुआ है। इधर ध्यान दो, दो त्रिभुज है इसमें, एक त्रिभुज तो ये वाला जो बड़ा है, इसका नाम क्या है आपके A, B और C, जिसके अंदर ये कितना है आपके 50 मीटर और यहाँ दिया हुआ 90 डिग्री का कोण। फिर इधर ये जो दे रखा है आपके कितना है 30 डिग्री। फिर ये है D, ये है C और ये दे रखा है B। BC इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या मान लो इसको आप x मान लो 60 डिग्री। दो त्रिभुज है, दोनों के अलग अलग यहाँ दो बार ज्ञात करना है। दोनों में देखो लंब और आधार है, और ये वाला ज्ञात करना है। तो देखो लंब आधार किसमें आता है 10 में। पहले लेंगे हम ये वाला चित्र, इसका नाम क्या है त्रिभुज ABC से। देखो ध्यान दो इधर, ये क्या है आपके ये लंब है, ये आता किसमें आता है 10 में, तो आ जाएगा 10 कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 10 60 का मान सारणी में कितना है √3। लंब कितना है 50, आधार कितना है x, ये आ गया 50 बटा x। कितना गुणा कर लेंगे इसको, इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ये हो जाएगा √3x बराबर 50। तो गुणा में कितना जाएगा आपके भाग में, तो x का मान आ जाएगा 50 बटा √3। अगर 3 का भाग 50 में जाता है तो ही क्या करेंगे हर का परिमेय करना, वरना बाद में देखेंगे। अब देखो 3 का भाग 50 जाएगा नहीं, 51 जाता है, 48 में जाता है, लेकिन 3 का भाग में 50 में पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए हम बाद में करेंगे हर का परिमेय करना। अब लेंगे ये त्रिभुज, इसका नाम क्या है BCD से। ये है लंब और ये क्या है आधार। लंब आधार किसमें आता है 10 में। 10 कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर है आपके लंब बटा आधार। 10 30 का मान सारणी में कितना है, लंब कितना दे रखा है h, आधा कितना दे रखा है x। इसको इससे गुणा, इसको तो जो h √3 h का मान हो जाएगा आपके x हो जाएगा। x का मान दे रखा है, देखो यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी x का मान है। ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से ध्यान दो, ये दोनों क्या है बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। यहाँ से कह सकते हो x का मान यहाँ रखने पर, या कह सकते हो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, तो हो जाएगा 50 बटा √3 बराबर √3x। ठीक है, गुणा कर लेंगे इसको इससे गुणा, इसको इन दोनों को गुणा करेंगे तो √3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3h बराबर 50। ये गुणा में तो हो जाएगा आपके भाग में, h का मान हो जाएगा 50 बटा 3। लिख सको 16 सही 2 बटा 3, या लिख सको 16.67 मीटर।